गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 50 kg एंड 120 kg रिस्पेक्टिवली kept at a distance of 10 meter from one another. Gravitational constant G is equals to 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पे दे रखा है कि फोर्स ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स हम लोग को निकालना है। दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, एक है 50 kg और एक है 120 kg। उसके अलावा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दे रखा है और यहाँ पे जी जो कांस्टेंट होता है वो 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले क्या है, m1 है। तो चलिए m1 इज इक्वल्स टू कितना है, 50 kg है। उसके बाद क्या है, m2 है। m2 इज इक्वल्स टू कितना है, 120 kg। m2 इज इक्वल्स टू कितना है, 120 kg। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तो d से ही डिनोट कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर। और g इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg -2 लिखा होगा ऊपर में स्क्वायर में, तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं या पर केजी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर ग्रेविटेशनल की फार्मूला की अगर बात करें तो फोर्स निकालने का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेंगे, वही रहेगा फार्मूला सब कुछ। तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर कर लेंगे। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे F हमको निकालना है, G दिया हुआ है कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई m1 कितना है 50 और m2 कितना है 120 और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ है, दिया हुआ था, देखिए डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे ये तो ऐसे ही रह जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और ये जब सॉल्व होगा तो 50 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर है तो 100, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। और चलिए इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 60, 12 5 जा 60। तो चलिए इसके आगे तो सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6.67 को, तो ये आ जाना चाहिए 4.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। अब यहाँ पे न्यूटन क्यों लिखें, क्योंकि फोर्स का जो SI यूनिट क्या होता है वो होता है न्यूटन। तो ये रहा हम लोग का आंसर। इसमें सबसे मेन चीज़ हम लोगों को यही समझना था कि इसका जो यहाँ पे D दिया हुआ था, तो D देख करके हमको डरना नहीं था, वो यहाँ पे डायमीटर नहीं था, वहाँ पे यहाँ पे डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस और रेडियस यहाँ पे दोनों एक ही यहाँ पे मानेंगे, तो जिसका आंसर यहाँ पे 100 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया 4.02 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पिछले टॉपिक्स के, फोर्थ टॉपिक के, तो उसे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक यू।